हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 3.5% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है और एक्चुअली में बाजार अच्छे मूड में है। सेंसेक्स आज 900 पॉइंट की बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ हमें नजर आया और कई सारे शेयर्स भैया भागते हुए दौड़ते हुए नजर आए, लेकिन यस बैंक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और हालांकि एक्सपेक्टेड है इससे। रीजन ये है कि अब धीरे धीरे लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं कि भैया 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, तो प्रॉफिट बुकिंग बैंक्स की तरफ से देखने को मिलेगी। वीडियो में बातचीत भी करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है। आज गिरावट दिखाई है, काफी बड़ी गिरावट है ये। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यस बैंक का जो शेयर है उसमें 2.5% का ग्रोथ है। देखिए, जब ये तेजी आ रही थी ना, जो 16 रुपए से गया था 18 18.5 पर, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि ये जो तेजी है वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, उसका कोई पॉइंट कोई तुक नहीं बन रहा है, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। तो भैया जबकि लोग बेचने के बारे में सोच रहे होंगे अभी तो हाल फिलहाल में, क्योंकि जिन बैंक्स ने 10 रुपए के भाव पर खरीदारी करी है वो बैंक्स कोई तो होगा जो भैया प्रॉफिट लेने के बारे में सोचेगा, कोई बैंक तो होगा जो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेगा यहां पर। लेकिन अब धीरे धीरे खबरें भी आ रही है कि भाई हो सकता है कि यस बैंक ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले, और एसबीआई, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर कर ले। हालांकि एसबीआई अब इनके करता धरता है जरूर, और एसबीआई के शेयर में आज तेजी भी थी। रीजन देखो, रीजन सिंपल था, अदानी के शेयर भाग रहे हैं, अदानी में सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो एसबीआई भी भागता हुआ नजर, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन इन्होंने ही देके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी है कि इन्हों का जो इन्वेस्टमेंट था 3 साल पहले यस बैंक में, 10 रुपए के भाव पर बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे, अब अगर वो 18 पे ट्रेड कर रहे हैं, और चांसेस भी थे, देखो कल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी, और अगेन मैं कह रहा हूं ये रिपोर्ट्स बस एक स्पेकुलेशन है, ठीक है, कि यस के एसबीआई यस बैंक में शेयर बेच देगा। अगेन मुझे नहीं लगता कि एसबीआई बेचेगा, एसबीआई नहीं बेचेगा अपने शेयर्स यहां पर। लेकिन हाँ, जो बाकी के बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ये बैंक शायद बिकवाली कर सकते हैं। एसबीआई मुझे लगता नहीं कि बिकवाली करता आपको नजर आएगा, बाकी के जो बैंक्स हैं वो शायद ऐसा कर सकते हैं। यहां पर एक और बड़ी अपडेट है इनके 81 बॉन्ड्स को लेकर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ होल्ड पे रखा है जो ऑर्डर था राइट ऑफ को क्वेश करने का, और तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रखा हुआ है। देखो, पहली चीज ये है कि इससे पहले जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उनकी तरफ से कहा था कि भैया आप इनके खिलाफ सुना था, यस बैंक के खिलाफ इनका वर्डिक गया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 6 महीने में आप एपेक्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट है एक्सटेंडेड टू स्टे इन द मैटर, तो यहां पर ये भी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पूरा मामला फंसा हुआ है, ठीक है, इनका जो 81 बॉन्ड उसका मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन वो अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनका लॉक इन पीरियड है। और देखो, मैं पहले भी बोल रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, ये गिरेगा नीचे की तरफ तो मत खरीदना, लेकिन अगर 15 रुपए पर मिल जाए तो मौके बन सकते हैं बाइंग के। यस बैंक के बारे में देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो बीएससी में 4 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, एनएससी में 27 करोड़ के आसपास, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं रहा था प्रॉफिट वाइज, रेवेन्यू वाइज काफी अच्छा था, 5,870 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल 4,890 करोड़ के आसपास था। तो काफी बड़ी रफ्तार आई इनके प्रॉफिट में, लेकिन सॉरी इनके रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट जो 265 करोड़ का था वो घट के 50 पे आ गया। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अहम हो जाएंगे कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं इनके। उम्मीद करते कि अच्छे नतीजे आए, खराब नतीजे और ज्यादा हालात इनके खराब कर सकते हैं। यस बैंक में देखा जाए तो यहां पर एसबीआई है 26.14% की होल्डिंग। और देखो यहां पर पहली चीज, ये इस चीज को समझो कि भैया यस बैंक में बैंक्स ने खरीदारी क्यों करी थी। देखो, यस बैंक था वो बर्बाद हो रहा था, काफी बड़ा बैंक था ये, बर्बाद हो रहा था, और अगर इतना बड़ा बैंक अगर डूबता है, बर्बाद होता है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाता है। लोग बैंक्स में अपना पैसा जो सेफ है ऐसा नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग डिपॉजिट्स बैंक में कम करना शुरू कर दे। और ये एक रीजन था कि यस बैंक को डूबना नहीं चाहिए, ये सभी के इंटरेस्ट में था, सभी बैंक्स के इंटरेस्ट में था।
तो इसलिए एसबीआई सबसे पहले आगे आया, आरबीआई ने बोला, एसबीआई सबसे पहले आया, बोला कि चलो भैया हम बचाएंगे इनको, ठीक है। और 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी। उसके बाद और भी कई सारे बैंक आए, सबने 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी, बैंक बच गया, ठीक है। उसके बाद 12-13 रुपए की कीमत पर एफपीओ के जरिए पैसा जुटाया गया, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बार सबसे बड़ी चीज हुई वो ये थी कि अब तक पैसा जो पहली बार रेज हुआ था वो मजबूरी में रेज हुआ था, बैंक्स आई थी, बचाना जरूरी था। बैंक्स ने भी जो 10 रुपए पे भाव पर खरीदारी करी थी वो चैरिटी नहीं थी, वो मजबूरी थी बैंक्स की, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो एफपीओ के जरिए लोगों से ही पैसा रेज किया गया था, जो कि उनको चाहिए था और लोगों को सस्ते में मिल रहा था, और लोग ये मान रहे थे कि अब बैंक नहीं डूबेगा। पैसा रेज हो गया, सेफ हो गया बैंक, ठीक है। तीसरी बार 2 बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया, मतलब कि लोग बड़े बड़े फंड हाउस भी यहां पर कहते हैं कि पॉजिटिव है, तो उन्होंने खरीदारी करी, जो एनपीए था उसको ट्रांसफर किया, वहां से भी पैसा आया। तो बैंक अभी एकदम सेफ एंड साउंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बैंक्स को लेकर, अच्छा खासा लिक्विडिटी है, इनफ पैसा है बैंक के पास, तो अभी बैंक डूबने वाला तो नहीं है। तो जो इनका काम था, जो बाकी बैंक था जिन्होंने 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी, उनका काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब उनको भी पता है कि अगर वो इक्विटी बेच भी देंगे तो जो शेयर प्राइस है उस पर असर पड़ेगा, लेकिन उससे बैंक्स पर असर नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा, बैंक्स का जो लिक्विडिटी है उस पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ बैंक्स होंगे जरूर, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने के बारे में सोचेंगे, एटलीस्ट पार्शियली प्रॉफिट लेने के बारे में सोचेंगे। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और इवन अभी जो न्यूज़ चल रही है ना, उसको ध्यान में रखकर भी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है यस बैंक में। यहां पर आप देखो तो 47 के पी रेशियो सेक्टर पी 21 का है, सस्ता तो नहीं है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो इस पी रेशियो में भी थोड़ा सा सुधार हो सकता है, यहां पर आने पर एडजस्ट हो सकता है। होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया एग्जिट कर चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। 0.47 म्यूचुअल फंड के पास है, 37.96% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसमें बैंक्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, 26% यहीं पर है एसबीआई का। एफआईएस के पास 23.25% की होल्डिंग है, बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएस ने खरीदी जरूर है। रिटेल और इधर की मिलाकर 38.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो यस बैंक एक अच्छा बैंक जरूर है, लेकिन जिनके पास भी यस बैंक के शेयर्स है, हालांकि रिटेल के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो अभी हर कोई अब धीरे धीरे ये समझ रहा है कि देखो भैया, अगर हम प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो बैंक्स वाले प्रॉफिट बुक करने बैठ जाएंगे यहां पर। तो मुझे लगता है कि लॉक इन पीरियड 13 मार्च को खत्म होने वाला है, अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, अभी सैटरडे संडे आ जाएगा, तो मतलब मैं मानता हूँ 5 दिन ही है, कि 5 ट्रेडिंग दिन कह लो अभी यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि बैंक्स जो है ना वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और इस खबर के चलते अब जिनके पास यस बैंक के शेयर है उन्होंने भी पार्शियली प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से मैं बेचूंगा, नीचे के लेवल पर खरीद लूंगा जब जाएगा ये नीचे, और उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो यही अभी यहाँ पर हो रहा है, और यही कहूँगा मैं आपसे कि जो बैंक्स के पास यस बैंक के शेयर है, चाहे एसबीआई को लेकर खबरें आ रही है कि भाई एसबीआई बेचेगा, तो अभी भी जब तक बैंक्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता कि जी नहीं भैया हम रखे रहेंगे, हम कुछ नहीं बेचेंगे, वो करेंगे, जब तक वो नहीं होता तब तक दिक्कत है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि भले ही एसबीआई ना बेचे, लेकिन जो बाकी के कुछ बैंक्स है उनका कोई लेना देना है नहीं भैया, और वो एक्चुअली में यस बैंक के कंपटीटर ही है, या फिर कह लो कि यस बैंक उनका कंपटीटर ही है, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने के बारे में सोचेंगे, एटलीस्ट अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट उतना तो निकालने के बारे में सोचेंगे। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि नज़र होनी चाहिए आपकी आज ऐसे अच्छे माहौल में, जहां बाजार भैया मजे करा रहा था, अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था, 900 अंक की तेजी दिखा चुका सेंसेक्स आज यस बैंक में तेजी नहीं करवा पाया, रीजन सिंपल है उसका। तो यही कहूंगा जल्दबाजी मत करिएगा, यहां पर खरीदारी के मौके अभी नहीं है, 14-15 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो ही खरीदिएगा, बाकी अवॉइड करिए, अभी के लिए अवॉइड करिए। और लॉक इन पीरियड एंड होते क्या होता है, कौन बेचता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।